बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो मैं हूँ, और उनके एक साथी वज़ीर शेख रशीद साहब कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो फ़ौज है। तो दोनों की राय में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है, और आप जानते हैं कि ये फ़र्क तो हमेशा से था इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब की राय में, लेकिन आज दोनों एक ही हुकूमत का हिस्सा हैं। तो आज हमने कुछ अहम मामलात पे बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। पहले भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, पहले वज़ीर-ए-आज़म ने ये इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, तो अब इस्तीफ़ा क्यों कबूल कर लिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि अपोजिशन के जलसे जो हैं इनसे कोरोना फैल सकता है। तो इन सब मामलात पे हमने बात करनी है। आज हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर जनाब असद उमर साहब से और अपोजिशन के रहनुमा जनाब अय्याज सादिक साहब से, जो कि साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। लेकिन आज गुफ्तगू के आगाज़ में हम 12 अक्टूबर का जिक्र भी करेंगे। आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर 1999 को पाकिस्तान की तारीख की आखिरी फ़ौजी बगावत हुई थी। पहली फ़ौजी बगावत भी अक्टूबर 1958 में हुई थी, 7 अक्टूबर 1958 को, और आखिरी फ़ौजी बगावत भी अक्टूबर 1999 में हुई। तो जो अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत है, ये इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये बगावत नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ हुई थी, और नवाज़ शरीफ साहब आज भी पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम हैं। उनको नाअहल करार दे दिया गया, लेकिन वो आज भी बहुत अहम है। तो 12 अक्टूबर को जब फ़ौजी बगावत हुई थी तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या कहा था, ज़रा सुनिए। Government of Mr. Nawaz Sharif tried to politicize the army, destabilize it, and tried to create dissension within its ranks. I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. तो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब पाकिस्तान में फ़ौजी बगावत का ऐलान किया, तो उस वक्त जो अपोजिशन लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, वो पाकिस्तान से बाहर थी। उन पर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत ने बहुत से मुकदमे दायर किए हुए थे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया को क्या कहा, ज़रा सुनिए। I would like to urge the Western community, stay away from Nawaz Sharif. He's not liked by the Pakistani people. You support democracy. So talk to the military on what they're going to do about democracy. बेनज़ीर भुट्टो ने 12 अक्टूबर 1999 की जो फ़ौजी बगावत है इसकी मज़म्मत नहीं की थी, बल्कि इसको सपोर्ट किया था। लेकिन बाद में फिर यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ थे जो 2006 में लंदन में इकट्ठे हुए और इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत किए। और आज एक दफ़ा फिर नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है। अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है उसने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, और इमरान खान साहब की जो हुकूमत के वज़ीर हैं वो इनसे कह रहे हैं कि आप जलसे मुलतवी कर दें, वरना कोरोना फैल जाएगा। लेकिन अभी चंद दिन पहले रावलपिंडी के लियाकत बाग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के नए ओहदेदारों की जो तकरीब हल्फ़े वफ़ादारी हुई, उसमें क्या हुआ, एक रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद को जमहूरियत का दाई करार देते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी में ही जमहूरियत ना ला सके। PTI आइन के तहत तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब रीजन की तंजीम साजी के लिए इंतखाबात की बजाय कारकुनों की सिलेक्शन हुई। लियाकत बाग रावलपिंडी में हलफ बर्दारी तकरीब जलसा गाह की शक्ल इख्तियार कर गई। हजारों के इस मजमे में कोरोना SOPs की धज्जियां बिखेर दी गयी। समाजी फासला नजरअंदाज, हाथ मिलाने और गले लगाने से भी गुरेज न किया गया। मास्क कहीं कहीं देखने को मिले। बद इंतजामी की रिवायत भी न टूटी। 10,000 डॉक्टर यास्मीन ने मास्क भिजवाए थे, वो 10,000 मास्क हमने यहाँ तकसीम किए हैं। इस सब के बावजूद भी हुकूमती वुज़रा अपोजिशन को कोरोना के खतरात से डराते हुए जलसे जुलूस मौखर करने का मशवरा देते हैं। अपोजिशन को कहना चाहता हूँ, क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से शहरियों को एहतियात की हिदायत तो की जाती है, लेकिन तब्दीली के दावेदारों के अपने कॉल फेल के तजाद ने कोरोना वायरस के फैलाव का रिस्क पैदा कर दिया है। कैमरामैन अब्दुल सोमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। तो ये रावलपिंडी के लियाकत बाग का जलसा जो है ये पूछ रहा है कि क्या कोरोना सिर्फ अपोजिशन के जलसों से फैलता है या हुकूमत के जलसों से भी फैलता है,
या दोनों के जलसों से फैलता है या दोनों के जलसों से नहीं फैलता? तो आज हम असद उमर साहब से भी बात करेंगे या सादिक साहब से भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असद उमर साहब से। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले ये बताइए कि आपके कुछ साथी वुज़रा जो हैं वो अपोजिशन को ये मशवरे दे रहे हैं कि वो अपने जलसे जो हैं उनको मुलतवी कर दें क्योंकि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर आ गई है। तो क्या वाकई ये जो अपोजिशन को मशवरे दिए जा रहे हैं ये हकीकी मशवरे हैं या सियासी मशवरे हैं? क्योंकि अभी हमने देखा है परसों PTI ने लियाकत बाग में कितनी बड़ी तकरीब हल्फ़े वफादारी की है, बहुत बड़ा जलसा था, तो उसमें तो कोरोना नहीं फैला। तो क्या अपोजिशन के जलसों में ही सिर्फ कोरोना फैलेगा? ये आपको कैसे पता चला कि फैला ये नहीं फैला? वो तो अभी वक्त आगे गुजरेगा तो पता चलेगा। देखिए, हमने ये NCOC के अंदर हमें नहीं, उससे पहले मैं आपको बहुत बोलना चाहता हूँ, मैं आपको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, हमें अमूमी तौर पे मीडिया ने ये कोरोना के बारे में पैगाम फैलाने में बेतहाशा मदद की है, बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं एक आदमी को सिंगल आउट करूँ ना, जितना आपने इसके ऊपर काम किया और जितनी कंसिस्टेंसी से आपने ये पैगाम आवाम तक पहुंचाया, एक बहुत बड़ी पब्लिक सर्विस करें। अच्छा जी, अब इसके ऊपर कोरोना के ऊपर आज से कोई 10-12 दिन पहले ये पहली दफा इशू मैंने रेज किया था। उस वक्त कोई ऑपोजिशन के कोई जलसे की तारीख वारीख कुछ नहीं हुई थी, और वहां पर हमारी बातचीत जो हो रही है हामिद, वो ये हो रही है, 2-3 चीजें हम देख रहे हैं। एक तो ये है कि अगस्त के वस्त के अंदर जो बिल्कुल कोरोना सबसे कम सतह में पाकिस्तान में चला गया था, वहाँ से हमें हल्का हल्का दोबारा से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हमने भी देखा है, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, जो हफ्ता हमारा भी ख़त्म हुआ है सैटरडे को, हम संडे से सैटरडे तक का जो है वो हफ्ता जो है उसकी जो अदाद शुमार जमा करते हैं और फिर वो देखते हैं, उसका तज्जिया करते हैं। उसमें 16% इजाफा हुआ है जो हमारी कम तरीन सतह थी वहाँ से। उससे ज़रा ज़्यादा जो अहम बात है, जाहिर है कि सबसे अहम चीज़ तो ये होती है कि उसकी वजह से हम बात कितनी हो रही हैं। तो सितंबर के महीने में आखिरी 27 दिन के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जिसके अंदर हमारी 10 या उससे ज़्यादा अमवात हुई हो पाकिस्तान के अंदर कोरोना की वजह से। अक्टूबर के महीने के पहले 11 दिन में 4 दिन ऐसे हो चुके हैं जहाँ 10 या उससे ज़्यादा अमवात हुई हैं। तो नज़र आ रहा है कि ये हमें थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से दुनिया के अंदर आप देखें, यूके है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, हर जगह सेकंड वेव, और बड़ी वहां पे तो शदीद सेकंड वेव आई हुई है। अच्छा, वो ममालिक जो है वहां पे सर्दी हमसे जरा पहले शुरू होती है। तो अभी ये हमें साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन एक वजह ये हो सकती है, जैसे पहले भी इसके बारे में कयास आराई की जा रही थी कि शायद सर्दियों के अंदर इजाफा हो, वहां पर तो कम से कम होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे जो इर्द गिर्द हैं, ईरान है, इंडिया, उसकी कहानी सबको पता है कि कितने बुरे हालात है। कल 250 से ज्यादा अमवात हुई हैं ईरान के अंदर। तो हमें एक खदशा है और हमें कंट्रोल करने की जरूरत। दूसरी चीज क्या है कि हमारा नज़्बुल-ऐन क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। ये कोरोना से सारी जो पाकिस्तान की पॉलिसियां बनाते हैं उसमें 2 चीजें हमारा हदफ रही है जी, लोगों की सेहत का और जान का ख्याल करना और लोगों के रोजगार को बचा के रखना। तो मंतकी बात है कि कोई भी वो एक्टिविटी जिससे ना लोगों को रोजगार कोई मिल रहा हो और सेहत का भी खतरा पैदा हो रहा हो, तो हमें उससे गुरेज करना चाहिए। आज ये एनसीसी के अंदर भी डिस्कस हुआ। अब आ जाती है सियासत। मैं अगर सिर्फ एनसीसी के चेयरमैन, एनसीओसी के चेयरमैन के तौर पर अगर सोचूं ना और फैसला करूं, तो मैं तो इस वक्त सारे सियासी जलसों में पाबंदी लगा दूं, बशमूल जो लियाकत बाग के अंदर हुआ था। लेकिन एक सियासी गवर्नमेंट है, एक जमहूरी निजाम है। हम ये भी नहीं कहना चाहते कि लोगों को ये नजर आए कि को जी ओ हो जी ये तो दूसरों के जलसे बंद कराने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हतमी फैसला आज एनसीसी ने नहीं किया। लेकिन दरखास्त हमारी, मेरी कम से कम एनसीओसी के चेयरमैन होते हुए तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से दरखास्त ये है कि इसके ऊपर नजरसानी करें, चाहे वो पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो। और ऐसा काम हम क्यों करने जा रहे हैं जिससे लोगों की सेहत को भी खतरा हो और उससे कोई लोगों को रोजगार भी ना मिलता हो, ये सूरत हाल। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो आप अपील कर रहे हैं इनसे, तो अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो कोई उनको आप मशवरा देंगे कि आपकी अपील ना मानने के बावजूद अगर उन्होंने जलसे करने हैं तो उसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? सर, कल जो हमने पहले भी एहतियाती आज 2 ऑप्शन रखे थे। एक तो ये था कि जी दुनिया के अंदर तो ये जो मैंने यूरोपियन ममालिक का नाम दिया, इसमें जो बाहर जो लोग जमा होते हैं उसमें कहीं किसी मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद जो अलाउड है वो कोई 10 है, कहीं 30 है, कहीं 50 है। आपको पता है कि इस वक्त तमाम यूरोपियन फुटबॉल मैचेस जो हैं वो बगैर क्राउड के हो रहे हैं। यूएस ओपन टेनिस हुई बगैर क्राउड के हुई। तो हमने दूसरी तजवीज़ ये रखी थी कि बड़ी एक महदूद अटेंडेंस हो। तो कल एनसीओसी में, आज जो एनसीसी में डिस्कशन हुआ है, कल दोबारा से एजेंडा पे है और कोई सूबों के साथ मिलकर कोई कोशिश करेंगे।
जाहिर है दो चीजें जो सबसे अहम इसके अंदर होंगी, फासला कितना होगा लोगों के दरमियान। आप खड़े होकर लोगों को अगर करेंगे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कोई कुर्सियां लगा दें, कुर्सियां फासले से लगाएं, उससे कुछ एहतियात हो सकती है। दूसरा ये है कि मजमूई तादाद पे कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, अच्छा जी कितने लोग हम यहाँ पे किसी भी जलसे के अंदर लाना चाहते हैं, उस तादाद के ऊपर कुछ एग्रीमेंट हो जाए। और तीसरा जो है जाहिर है मास्क पहनना जो है वो इंतहाई अहम चीज़ है। इस किस्म की चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत होगी। अच्छा असद उमर साहब, आप वज़ीर मनसूबाबंदी भी हैं, तो अपोजिशन के जो जलसे हैं उसमें अपोजिशन के बहुत से रहनुमा जो हैं वो तो यकीनन इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं जलसे जुलूस करने में कि उनके खिलाफ मुकदमात भी हैं, वो समझते हैं उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, लेकिन लोग महंगाई से बड़े तंग हैं। अब आपकी हुकूमत कह रही है हम टाइगर फोर्स के ज़रिए महंगाई पे काबू पाएंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि टाइगर फोर्स महंगाई पे काबू पा सकती है या रियासती इदारों ने महंगाई पे काबू पाना है? जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, वो तो जाहिर है, उसमें तो कोई शक ही नहीं कि रियासती इदारों ने करना है या हुकूमतों ने करना है। वो तो वजीर आजम कह रहे हैं कि उनकी मदद भी हासिल की जाएगी। वो बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ से रिपोर्ट्स आए, ग्राउंड से लोग चेक हो, वो उस सेंस में बात करें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आज भी मीटिंग की है, अभी हमारी उनके साथ शाम को मीटिंग हुई थी, वो कल भी मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं और कल तो कोई फैसले भी वो अनाउंस भी करेंगे। तो बिल्कुल हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है और हुकूमत ही जिम्मेदारी को पूरा करेगी।